उड़ने दो मिट्टी को कहां तक उड़ेगी, जब हवा का साथ छूट जाएगा तो जमीन पर आकर के गिरेगी। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर इस समय सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं पूनम पंडित जी। कांग्रेस की नेता हैं, लेकिन इससे ज्यादा पहचान इनको जहां से शुरू हुई वो थे किसान आंदोलन के बॉर्डर। किसान आंदोलन के उन बॉर्डरों से पहचान पाकर के कांग्रेस के सिंबल पर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ी। इस समय राजस्थान में और राजस्थान के नदवई में इनसे हमारी मुलाकात हुई है। इस संवाद को, इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो में कमेंट्स करके इनसे कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। मैडम, राजस्थान की इस पावन धरती पर आपका स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। बताइए कैसा लगा राजस्थान, खास करके भरतपुर जहां इस समय आप हैं। भरतपुर की अगर मैं बात करूं, जहां मैं बैठी हुई नदवई में देवभूमि है। राजस्थान तो अपने आप में ही बहुत हिंदुस्तान की एक वो राज्य है जो बेहद खूबसूरत, जिसके चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। हिंदुस्तान का बहुत महत्व रखने वाला एक राज्य है। यहाँ के लोग बेहद या तो अच्छे हैं या फिर बेहद सरल हैं। कांग्रेस के फेवर में आपको कैसा माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान है जिसमें 2018 में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। जी, यहाँ पर जो है फिर से कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं यहाँ के लोग, और बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ काम किया है अशोक गहलोत जी ने, और बहुत सारे लोगों को, किसान हो चाहे कुछ भी हो, सम्मान निधि के तौर पर जनता के लिए स्कूल, शिक्षा, पढ़ाई बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा। जो चूल्हा चलाने वाली महिलाएं घर में बैठी हुई हैं उनके लिए इतना बेहतर सोचा, तो वो काम के नाम पे, विकास के नाम पे फिर से वो सरकार अपनी यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि लोग काम के नाम पे वोट करें। एक दियाई है जो दिन में जलता है, वरना जलने वाले तो दिन और रात जलते ही रहते हैं, दोनों में ही जलते रहते हैं। खास करके नदवई विधानसभा में जहां आप इस समय मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगी। मैं यहाँ के लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे, आज मुझे 3 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन आज मुझे है। बेहद ही प्यार यहाँ पे मिल रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी को भी, मुझे भी। बस मैं, आपने जो बोला कि दिया जो जलता है वो एक ही टाइम जलता है, लेकिन जलने वाले दोनों टाइम जलते हैं। मैं उनको बस एक ही बात बोलूँगी कि मैं अपना जलवा कायम रखूँगी और तुम अपना जलना कायम रखना। एक दर्शक आए हैं हमारे, कली सी कोमल फूल से नाजुक होती है बेटियां, सच पूछे तो माँ बाप की पहचान होती है बेटी। बहुत सुंदर शब्द है। बेटी तो इस सृष्टि का, ईश्वर की तरफ से जो सबसे खूबसूरत तोहफा है वो नारी है, उसको संजो करके रखना चाहिए। और जो आज हालात हैं जो हम देखते हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में एक दुख भी हो जाता है, बहुत से लोगों के अंदर, क्योंकि हर बेटी मजबूत नहीं होती, लेकिन हर बेटी को मजबूत बनाना चाहिए। किसी किसी के अंदर भय भी हो जाता है, जैसे कि आपको पता है मणिपुर में जो सरकार है, हमारे भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो मणिपुर में जिस तरीके से नंगा बेटियों को घुमाया गया, हाथरस में बेटी का बलात्कार करके रात के अंधेरे में जलाया गया, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से जो ये कविताएं हैं और ज़्यादा भावुक शब्द पैदा करती हैं। और बेटियों के अंदर एक ताकत होनी चाहिए, जैसे हमारी बड़ी पूर्वज थी, हमारे बुजुर्ग रहे हैं, झांसी की रानी हो, चाहे इंदिरा जी हो, अहिल्याबाई होलकर हो, कोई भी हो, तो हमें बेटी को हमेशा चांद नहीं बनाना चाहिए कि लोग उसको घूर करके देखें, सूरज भी बनाना चाहिए कि उसकी चमक से लोगों की निगाहें भी झुक जाएं। एक दर्शक का सवाल है, आपको थोड़ा सा असहज कर सकता है। कोई बात नहीं। अवाना ने इनकी खुद की जमानत जब्त हुई थी, यहाँ भी होगी, कांग्रेस गड्ढे में डूब गई। देखिए, पिछले 30 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। ये मेरा जवाब है आपके दर्शक के लिए, और जिन लोगों के दिमाग में ऐसे जीव जंतु पलते हैं उन सभी के लिए। 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी, 403 विधानसभाओं पे चुनाव नहीं हुआ था, ना वहाँ पे सरकार है। वहाँ पे मेरा टिकट हुआ 21 दिन पहले, मुझे प्रचार करने का टाइम मिला 18 दिन का। लास्ट मोमेंट पे, मेरा लास्ट दिन वाले दिन मेरा टिकट भी हुआ। और मेरी विधानसभा जो खुद की है, मेरी गृह विधानसभा, वो सिकंदराबाद है, जहाँ से मुझे चुनाव लड़ाया गया हाईकमान द्वारा। वो 50-60 किलोमीटर दूर है।
हमारे उत्तर प्रदेश में तो कोई किराए पे घर भी नहीं देता। मुझे तो उन्होंने इतनी सारी वोट दी, 3000 4000 के आसपास में वोट दी, जबकि इतने दिन में आदमी कोई कमरा किराए पर नहीं ढूंढ पाता। तो ये मेरा जवाब उनके लिए था। दूसरी बात, मैंने चुनाव नहीं लड़ना था, हाईकमान ने मुझे चुनाव लड़ाया, मैंने आवेदन भी नहीं किया था। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हाईकमान ने मुझे इस लायक समझा कि मैं मुझे वो चुनाव लड़ा सके, और मैंने फिर मजबूती से चुनाव लड़ा। जिस मजबूती से उन्होंने मुझे समझ करके टिकट दिया, मैंने लड़ा। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि हमारे जो जिस सूबे में मैं बैठी हुई हूँ, मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, 2 बार विधायक हारे थे, फिर वो मुख्यमंत्री बने थे। इस देश में मुख्यमंत्री भी हारे हैं, प्रधानमंत्री भी हारे हैं, है ना। तो ये कहना कोई तथ्य नहीं। 25 साल 10 दिन मेरी उम्र थी जिस दिन मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मुझे एक लीडरशिप में प्रवेश कराया। मैं उनका धन्यवाद करती रहूंगी। जो लोग विरोध करते हैं, देखिए आपको याद होगा, मैं एक मुख्यमंत्री की बात करूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, जो अभी मौजूदा है, एक व्यक्ति ने चुनाव प्रचार में उनको थप्पड़ मारा था, थप्पड़ मारा, स्याही फेंकी। लेकिन आप सोचिए कि थप्पड़ खाने वाला मुख्यमंत्री बना या थप्पड़ मारने वाला। तो मेरे इस व्यक्ति के लिए, भाई के लिए जवाब है कि धैर्य रखना आप। हमारी आंधी अगर तेज ना होती तो यूं नदवई में गर्माहट ना होती इस महीने में। निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत को गिराने, निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत को गिराने, जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है राजस्थान के लोगों के बीच चुनाव प्रचार करते हुए? बेहद खुशी महसूस हो रही है कि वो अपनी सरकार को दोबारा बनाना चाहते हैं, गहलोत सरकार को। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग नहीं डालते, अभी यहाँ आप बैठे हुए, आपने सारा प्रकरण देखा, फोन पे जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, तो वो लोग जानते नहीं कि ये कहाँ से आई हुई है। क्योंकि बॉर्डर का जो व्यक्ति होता है वो बहुत बेहद निखरा हुआ होता है, चाहे वो देश की सीमा के बॉर्डर हो या फिर हमारे किसान आंदोलन वाले दिल्ली बॉर्डर हो। तो आप माहौल भी देख रहे थे। मैं बस उनके लिए यही कहूंगी कि घबराइएगा नहीं, दौर बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बेहद अच्छी दिशा में जा रहे हैं। राजस्थान के लोग, राजस्थान की खूबसूरती को खराब करने के लिए कुछ लोगों ने बहुत सारी चीजें की थी, जिससे कि राजस्थान के लोगों ने समझा, राजस्थान की खूबसूरती को खराब होने नहीं दिया। खुश नसीब है आप लोग कि आपको कांग्रेस सरकार यहाँ पे मिली हुई है। 30 सालों से हमारे यहाँ सरकार नहीं है, ये नहीं कहूंगी कि मैं 30 सालों से भाजपा की सरकार ही है, दूसरे विपक्षी दल भी जो है उनकी सरकारें रही हैं और भाजपा की भी सरकार रही है। तो वहाँ बेटियों को बलात्कार करके रात के अंधेरे में जलाया जाता है, तो हम महसूस करते हैं ना उस तकलीफ को। मणिपुर की बात हाथरस जैसी घटना है, हाथरस, उन्नाव, औरैया, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं, मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, बुलंदशहर की घटना जिस जिले से मैं आती हूँ, तो न जाने ऐसी कितनी घटनाएं सामने आई हैं। मणिपुर की घटना वो घटना है जो पूरे देश को हिला देने वाली घटना थी। डबल इंजन की सरकार वहाँ भाजपा की है, और वहाँ पे बेटी के नंगा करके 2 बेटियों को सड़क पे घुमाया जाता है, हजारों की सैकड़ों की भीड़ में। तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, रिकॉर्ड निकाल करके आप देख लीजिए, 2014 से पहले क्या रिकॉर्ड थे बलात्कार के, क्या रिकॉर्ड थे किसानों की आत्महत्या के, क्या रिकॉर्ड थे क्राइम के। 2014 के बाद के भी आप निकाल लीजिए। अगर हम देश की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें, तो आप राजस्थान का पिछले 5 सालों से देख सकते हैं। नदवई में आप बैठे हुए हैं, नदवई में पिछले 5 सालों की जो व्यवस्था है, लोग पहले मर्डर करके चौराहे पे लटका देते, लोगों के अंदर डर हो जाता, खौफ बैठ जाता था। लेकिन कानून व्यवस्था को सुधारने का जो काम किया है जोगिंदर सिंह अवाना जी ने, बेहद सराहनीय है। यहाँ की सड़कों को जो कनेक्टिविटी दी है, ये तो हर व्यक्ति मानता है। आज जो खिलाफ भी है ना, वो भी व्यक्ति मानता है विकास की बात को वो भी स्वीकार करते हैं। इतने 42 ऑफिस यहाँ पर बनाए हैं आपके यहाँ, तो ये विकास ही है। अब एक व्यक्ति का मुझे फोन आया तो कह रहा मैं विकास के नाम पे नहीं जानता, मैं तो बस इसको हराना चाहता हूँ। ये तो कोई तुक नहीं हुआ, तुक नहीं। मैं मतलब बार रिकॉर्ड मेरे पास ये डिटेल है। तो वो कह रहा है बहन जी आप यहाँ प्रचार में शांत रहिए, 5 दिन की बात है, आप शांत रहिए, आप प्रचार मत कीजिए यहाँ पर। ये कौन है? ये पर्दे के पीछे के लोग हैं, जो पर्दे के पीछे से ही, शटर के नीचे से हाथ घुसा करके दलाली खाते हैं। हम लोग दलाली खाने वाले लोग नहीं है। दलाली खाने वाले लोग होते तो हम देश के प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे बैठ के नहीं झुका लेते। रोज रोज गिर कर के भी मुकम्मल खड़ी हूँ, ये मुश्किलों देखो मैं तुमसे भी बड़ी हूँ। चलते चलते जोगिंदर अवाना जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कांग्रेस के उम्मीदवार? मेरी शुभकामनाएं हैं सबसे पहले तो, और मैं उम्मीद करती हूँ अपने विधायक, अपने प्रत्याशी जोगिंदर अवाना जी से कि जिस तरीके से 5 सालों में उन्होंने, जो 50 साल में भी इतने अच्छे काम नहीं होते, उन्होंने किया, यहाँ की जनता भी मानती है और यहाँ के विरोधी भी मानते हैं। उस रफ्तार को आप अब की बार दुगनी कर लेना, फिर आप
लोगों के दिलों पे भी राज करोगे और हमें उम्मीद है कि आप उस पर खरा उतरोगे। लेकिन कुछ गाँव की जो चीज़ें रह चुकी हैं, जो रुकी हुई हैं, गाँव में कुछ सड़कों की काम है, ये वो है, तो उसमें क्या है, मतलब ये आचार संहिता लगा दिया था, इसलिए रुका हुआ है। तो गांव वाले लोगों से मेरा निवेदन है, आप परेशान ना हो, आपकी दौरा जो है गांव का होगा और आप लोगों से वादा करके आई हो, आपके जो है काम जो मैंने वादे किए हैं वो ज़रूर कराऊंगी अपने प्रत्याशी से। और हमारे विधायक से निवेदन है कि लोगों के बीच में जिस तरीके से वो बने रहते हैं, कनेक्टिविटी जो उनकी है उसको ऐसे ही बरकरार रखें। लोगों का काम है कहने का, उनको कहने दीजिए। आपके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी होगी, कुछ भी हमें यहाँ करना होगा तो हम तैयार हैं करने के लिए। और आप देख भी रहे हैं माहौल बहुत ख़राब है, व्यक्तियों ने पैदा किया हुआ है, लेकिन हम ख़राब माहौल से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जो हैं आंदोलनजीवी लोग हैं। आंदोलनजीवी लोग जो होते हैं वो किसी चीज़ से नहीं डरते। दुष्यंत अपनी गजल में कह गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। ऐसे लोग जो समाज के नाम पर ठेकेदारी व्यवस्था करते हैं, समाज के लोगों को बोलूंगी, इस तरीके के लोगों की ना कोई जात होती, ना बरादरी होती, ना कोई धर्म होता, ना पंथ होता, ना मजहब होता है। ये सिर्फ इनका मजहब एक होता है, दलाली। इनका कोई समाज नहीं होता, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता। मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस तरीके के लोगों के चक्कर में ना आवे। ये लोग देखो कितनी छोटी बात है कि हमें कोई मतलब नहीं, काम हो ना हो, हमें तो बस इस व्यक्ति का विरोध करना है। कितनी खराब बात है। हम यहाँ विकास के नाम पे वोट ले रहे हैं, हम यहाँ काम के नाम पे वोट ले रहे हैं और हम उसी की विचारधारा को लेकर के, कांग्रेस पार्टी चलती है तो उसी के उस पे लेते हैं। जिनको तहजीब ना हो बात करने की, हम उन्हें क्या समझा सकते हैं। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, हम अपनी लकीर बड़ी कर सकते हैं जिससे सामने वाले की खुद चोटी हो जाए। साथियों, ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा के जिए, अपनी बात को कहते रहिए। मैडम, एक छोटा सा संवाद किया, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। राजस्थान वालों को नमस्कार, राम राम साहब, जय जवान जय किसान।